वेलकम बैक नाज़रीन। कराची एक्सपो सेंटर की अगर बात कर ली जाए तो 11वीं दिफाई नुमाइश का आगाज़ कल से होने जा रहा है और 11 मरतबा जो है वो ये अब माशाल्लाह से हो जाएगी दिफाई नुमाइश। और कल के रोज़ से शुरू होगी, 18 नवंबर तक ये चलेगी। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से जो दूसरे ममालिक हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी नुमाइश की जाती है यहाँ पे और क्या फ़वाइद है, तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा K24 न्यूज़ हुदा शेख ऑन कॉल मौजूद। हुदा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहूँगा 11 मरतबा, ये मतलब 11वीं मरतबा दिफाई नुमाइश होने जा रही है और हमने पहले भी इन चीज़ों को कवर किया 10 दफ़ा जो एक्सपो में आइडियाज़ होता है। ज़रा बताइएगा ये आइडियाज़ क्या है बेसिकली आवाम को भी, कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी नुमाइश की जाती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ, ये आइडियाज़ 2022 जो है ये 11वां एडिशन है आइडियाज़ नुमाइश का। इसमें जो है वो ये दिफाई बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश होती है जो कराची एक्सपो सेंटर में ही मुनक़िद की जाती है और ये इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है और सेमिनार जो है वो उनके तहत होता है, जो डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है। और ये दिफाई साज़ो सामान के हवाले से जो है वो एक्सपोर्ट की प्रमोशन के हवाले से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है। मैं आपको बताती चलूँ कि कल जो है वो आइडियाज़ का इनॉग्रेशन होने वाला है और कल पहला रोज़ है इनॉग्रेशन का और सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जो है आर्मी चीफ इनॉग्रेशन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा रोज़ है, कल पहले रोज़ जो है वो बैंड शो भी है, सेमिनार भी है, इनॉग्रेशन सेरेमनी भी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दूसरे रोज़ जो है वो आइडियाज़ नुमाइश में जो एग्जिबिटर्स हैं उस हवाले से और उन लोगों के लिए डिनर भी रखा गया है। जबकि तीसरा रोज़ जो 17 तारीख है, इसमें कराची शो मुनक़िद किया जाएगा जो कराची सी व्यू पे कराची के शहरियों के लिए जो है वो एक एंटरटेनमेंट रखी गई है, जिसमें जो है वो तीनों मुसल्लह अफ़वाज के जो जवान हैं वो अपने जो है वो मुज़ाहरा करेंगे। एयर शो जो है ये सी व्यू पे मुनक़िद किया जाएगा। इसके अलावा जो है ये क्लोजिंग सेरेमनी इसकी 18 तारीख को होगी। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कराची एक्सपो सेंटर में जो है वो 522 एग्जिबिटर्स इसमें शिरकत करेंगे, जिसमें से 51 कंट्रीज के 248 एग्जिबिटर्स हैं, जबकि जो है 323 इसमें फॉरेन एग्जिबिटर्स हैं। ठीक है। इसके अलावा 285 जो इसमें डेलीगेट्स हैं वो 64 ममालिक से जो है वो शिरकत कर रहे हैं। इसमें जो है सेमिनार भी रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो दीगर दिफाई सामान है, जिसमें अल खालिद टैंक जो पाकिस्तान की जो बड़ी दिफाई मसनूआत हैं उनमें से है। इसके अलावा JF-17 जेट तैयारे, K-8 एयरक्राफ्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट और UAVs जो है वो नुमाइश में पेश किए जाएंगे। मैं आपको ये भी बताती चलूँ, JF-17 का जो अपडेट वर्जन है वो इसमें पेश किया जाएगा नुमाइश के लिए। और JF-17 की जो है वो दुनिया भर में काफ़ी जो है प्रमोट किया गया है और बहुत पाकिस्तान का जो है वो सबसे बेस्ट जो इस वक्त तैयारा है एयरक्राफ्ट वो JF-17 है। जी अच्छा होता, ये भी बताइएगा मुझे कि अगर दिफाई मार्केट की बात की जाए तो मसनूई जहानत हो या फिर मिलिट्री स्ट्रेटजी हो या फिर कौमी सलामती के जो मौज़ूआत हैं उस पर सेमिनार मुनक़िद किए गए, जैसा आपने मुझे बताया। कितने जो है वो मंदूबीन हैं, कौन कौन से ममालिक से जो यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें जो है एक्सपो सेंटर में एक जो 9 हॉल इसमें बनाए गए हैं। इस बार चूँकि एक्सटेंड किए गए हैं, ज़्यादा हॉल बनाए गए हैं, तो 9 हॉल बनाए गए हैं, जिनमें से 2 हॉल दिए गए हैं टर्की के एग्जिबिटर्स को, जबकि एक पूरा हॉल जो है वो चाइना को दिया गया है। इसके अलावा जो लोकल एग्जिबिटर्स हैं उनको भी दिए गए हैं, जिसमें 522 एग्जिबिटर जो है इसमें आएंगे और जबकि 51 कंट्रीज से जो है 248 जो इसमें एग्जिबिटर आएंगे, तो 323 इसमें जो है फॉरेन एग्जिबिटर्स हैं, जबकि 285 इसमें डेलीगेट्स हैं जो कि 64 ममालिक से आएंगे, जिनमें
इन ममालिक में जो है वो शामिल हैं अमेरिका, वो इन ममालिक में जो है वो दीगर तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, इटली, उर्दून, पोलैंड, कोरिया, मुत्तहिदा अरब इमारात है, यूक्रेन है और दीगर जो है इसमें शामिल है। जी ठीक है हुदा, ये भी बताइएगा 11th एडिशन है, हम 10 बार जो है वो कवर कर चुके हैं आइडियाज़ को और आप ही इस तमाम हवाले से जो है वो ब्रीफ करती हैं, व्यूवर्स भी जो है वो इसको बखूबी जानते हैं। इस 11th एडिशन के अंदर ऐसी क्या ख़ास चीज़ है जो व्यूवर्स हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ बनेगी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज के बारे में भी बताइएगा, क्या करने जा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान का जो है ये पाकिस्तान आर्मी के जो पवेलियंस हैं उसमें आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन जो है, मेडिसिन, नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल, एंटी नारकोटिक फोर्स और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, काउंटर आईडी ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ट्रेनिंग डायरेक्टर्स के जो है वो इसमें स्टॉल लगाए गए हैं, जबकि इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और दीगर के जो स्टॉल्स हैं उस लगाए गए हैं। इन तमाम पे जो है वो ड्रोन जो है वो भी नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं, जबकि एयर सिमुलेटर्स और जो नेवी की सबमरीन्स वगैरह हैं वो भी जो है नुमाइश के लिए पेश की गई हैं। जी ठीक है, मेहमान खुसूसी की भी जैसे हमने बात की, सेक्रेटरी वजारत दिफाई पैदावार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुमायूं अजीज़ साहब कराची भी रह कर गए हैं, कोर कमांडर कराची भी रहे हैं। ये मेहमान खुसूसी भी होंगे, पहले दिन ही होंगे या दूसरे तीसरे दिन, किस दिन होंगे? जी दूसरे दिन होंगे। ठीक है, अच्छा एक सवाल और है, मिलिट्री वफूद की बात कर ली जाए बड़ी तादाद में होंगे, लेकिन मसनूई जो हम दिफाई क़ुव्वत की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उससे मुतालिक भी कुछ हमें इस बार देखने को मिलेगी नई चीज़ें? ग़ालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। बहरहाल हुदा शेख जो है वो इस तमाम सिनेरियो के ऊपर हमें ब्रीफ कर रही थी, और कराची एक्सपो सेंटर में 15 नवंबर से 18 नवंबर तक जो है वो ये दिफाई नुमाइश होने जा रही है, और 45 से ज़ायद ममालिक जो है वो इसमें पार्ट ले रहे हैं, और 64 ममालिक ऐसे हैं जिनके 285 आला सतह के मंदूबीन भी शिरकत करेंगे। और एडिशन को ख़ास बनाने के लिए पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज के बारे में जैसे बताया 20 रुपये का एक मालियत का टिकट जो है वह यादगारी टिकट रखा गया है, विच इज़ वेरी गुड। और अगर मैं मुतबादिल प्लान की बात कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पर पूरा जो है वो DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा की जानिब से प्लान रखा हुआ है। मैं ज़रा पढ़कर आपको सुना देता हूँ, क्योंकि जो कराची के शहरी हैं उनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, और ये एक बड़ी नुमाइश है, दिफाई नुमाइश है। मुल्की सतह पर जो है वो बड़े इक़दामात उठाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजिक प्लान्स होते हैं, ये आइडियाज़ उनका हिस्सा है। तो मैं बताता चलूँ आपको कि जो हैवी ट्रैफिक होगा वो शार फैसल नर्सरी से कारसाज तक जो आने वाली हैवी ट्रैफिक है, और कमर्शियल ट्रैफिक को स्टेडियम बरास्ता हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह रोड की जानिब सर शाह सुलेमान रोड की बात करूं तो वहां पे जाने की इजाजत नहीं होगी, यानी कि ये रोड बंद होगा। और मेरे पास एक और यहां पर खबर आई थी कि दौरान नुमाइश सर शाह सुलेमान जो रोड है वो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा, यानी कि सुबह की टाइमिंग की अगर बात कर ली जाए ऑफिस टाइमिंग, और शाम की 5 बजे की वापसी की टाइमिंग की बात कर ली जाए, दोनों ऑफिस टाइमिंग के अंदर ये सड़क बंद होगी। इसका मुतबादिल रास्ता यही है कि COD को जो सड़क जा रही है और मिलेनियम मॉल से और फिर स्टेडियम की तरफ जो सड़क जा रही है वो मुतबादिल रास्ता होगा, वो रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हसन स्क्वायर के पास जो रिहायशी हैं उनके लिए भी खास हिदायत यह है कि सर शाह सुलेमान रोड हसन स्क्वायर से स्टेडियम और स्टेडियम से हसन स्क्वायर तक आम रोड ट्रैफिक को जो है वो रोका जाएगा, वो ट्रैफिक के लिए बंद होगी, वहां पर भी जाने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह जो दीगर रास्ते हैं उनका भी इंतखाब होगा। बैतुल मुकर्रम मस्जिद से जो यू टर्न है वहाँ पर जाफरी ऑप्टिक्स से अल अस्करी एवेन्यू तक KDA स्कीम की जो रोड जा रही है वहाँ पे ये जो है वो मिलीनियम की तरफ जा सकते हैं उस रोड से। इसी तरह जो मैंने आपको बताया कारसाज तक ये रोड बंद होगी, तो दीगर जो रास्ते हैं उनको आपने इख्तियार करना है वो रास्ता, क्योंकि ये रोड अगर बंद है और आप वहाँ पर जाकर स्टक हो जाते हैं, अपने ऑफिस को लेट हो जाते हैं, या वापसी में आते हुए रात के औकात में देर से घर पहुँचते हैं, तो ये तकलीफ से बचने के लिए इस आइडियाज़ को जो है वो सक्सेसफुल बनाने के लिए मुतबादिल प्लान पहले ही जो है वो वाजे कर दिया गया है। उस प्लान को बताने का मकसद ही यही था कि जो ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो जाता है उससे बचा जा सके। बहरहाल वफ़ा लेंगे, इसके बाद कुछ क्राइम से रिलेटेड बात करते हैं।